नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका दोस्त अभिषेक एक बार फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा आप लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जो कि अंतरिम जमानत पे छूट के आए हुए हैं जरूरी काम के कारण। और जरूरी काम उनका क्या है कि चुनाव के दौरान रैलियां करना। वही अरविंद केजरीवाल और उनके पीए जिन्होंने अभी स्वाति मालीवाल को मारा पीटी की है, वो अखिलेश यादव के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में। और वो बताते हैं वहां पर कि मोदी जी तो सिर्फ 1 साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल से ज्यादा वालों को वो रिटायर कर देते हैं, जिसपे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को रिटायर कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया गया और सुमित्रा महाजन जी को रिटायर कर दिया गया। और भी ऐसे 2-4 उन्होंने एग्जाम्पल दिए। सुन के अच्छा लगा जानकारी कि हाँ उनको जो कुछ जानकारी है, लेकिन जनता को वो इस कदर वर्गला रहे हैं कि मोदी जी तो 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और अमित शाह के राह के जो रोड़े थे मोदी जी उस पर भी काम कर रहे हैं और धीमे धीमे उनको हटा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को जैसे आपने सुना होगा कि एमपी में हटा दिया है, वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान से हटा दिया है, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से हटा दिया गया है, उसी प्रकार खट्टर साहब को हरियाणा से हटा दिया गया है। अब बोलते बोलते वो इतने भावनाओं में बह गए कि उसी अब एक ही मात्र रोड़ा बचा हुआ है अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने पर, वो है योगी आदित्यनाथ जी। और उनका कहना है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीतती है तो मोदी जी योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री पद से बीजेपी से यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। भाई साहब, इतना तो जनता को मत बरगलाओ। मैंने माना कि 75 साल में मोदी जी के जो नियम है रिटायरमेंट का वो लागू होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। मोदी जी ये 5 साल का टर्म पूरा करेंगे, अमित शाह जी उसके बाद आएंगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। ना कोई योगी जी को हटा सकता है और ना ही इन 5 सालों में कोई मोदी जी को हटा सकता है। आप ये जनता के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जनता तो सोचेगी मैंने मोदी जी को वोट दिया हुआ है और ये 1 साल बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता अब जागरूक है, उसे मालूम है कि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हो सकते हैं, अपवाद हर जगह है। और वही अपवाद का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अपना ये तीसरा टर्म 5 साल का पूरा करके इस देश को विकसित देश बनाकर ही अपने जो उत्तराधिकारी हैं, चाहे वो योगी जी हों और चाहे वो अमित शाह जी हो, उनको देके जाएंगे। किसी भी जनता को, किसी भी नागरिक को आप बरगलाने की कोशिश मत करिए। अरे आप तो 2 जून की रोटी जेल में खाएंगे, जेल में जाके। और आप यहाँ पर बैठ के जो बरगला रहे हैं ये आप बहुत ही गलत कृत्य कर रहे हैं। देश राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और जो राष्ट्रवादी होगा वही अब इस देश पे शासन करेगा। आप जैसे लोग कभी भी इस देश पे शासन नहीं कर सकते हैं। आपकी जो सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है जो पुरानी हो गई है। हमारा देश कभी भी सेकुलर देश था ही नहीं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कभी भी सेकुलर कंट्री नहीं बोला था, उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश बोला था। और राष्ट्रवाद की भावना जिस व्यक्ति के अंदर होगी, जिसके लिए देश से प्रेम होगा, वही देश का नेतृत्व करेगा। आप लोग कभी भी नहीं कर सकते हो। और ये जनता को बिल्कुल भी मत बरगलाइए कि मोदी जी टर्म पूरा नहीं करेंगे। मोदी जी 5 साल का टर्म पूरा करेंगे और इस देश को इन 5 सालों में विकसित देश बना के छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।